आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बुलंद भारत चैनल आपका स्वागत करता है और बुलंद भारत चैनल आपको भारत की बुलंदियों को दिखाने का प्रयास करता है। हम आज गांव सजुमा के सूरज कुंड में हैं। मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा सूरज कुंड को। ये एक धार्मिक और ऐतिहासिक महाभारत कालीन तीर्थ है। तो श्री सुखदेव मुनि गुफा का प्रवेश द्वार है और इस गुफा के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। ये गुफा है। इस गुफा के अंदर के जाते हुए अंदर के ये गुफा जाती है। ये यहाँ पे आरती लिखी गई है। ये गुफा के बाहर आके ये है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड महाभारत कालीन कुंड है। यहाँ तो 48 कोस की परिधि में आता है सूर्य कुंड। अगर आप गांव सजुमा के आसपास डिस्ट्रिक्ट कैथल में आते हैं तो यहाँ ज़रूर आके दर्शन कीजिए। ये तीर्थ अमर कथा से जुड़ा हुआ है। माता पार्वती ने जब महाराज शिव जी से अमर कथा सुनाने के लिए बोला और सुनने की जिद की तो महाराज शिव जी ने बोला समय आने पर सुना दूंगा, लेकिन माता पार्वती इस बात को नहीं मानी। उन्होंने हट की सुनने की। तो महाराज शिव जी ने ये बोला, आप मैं कथा सुनाता हूँ तो हाँ ना का जवाब देते रहना। तो कथा आरंभ कर दी। तो माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहीं पर बैठा एक तोता भी इस कथा को सुन रहा था। वो हाँ ना का जवाब देता रहा। तब महाराज शिव जी ने देखा तो माता पार्वती सोई हुई थी। तो उसने देखा यह कथा एक तोता सुन रहा है। तोता उस कथा को सुनकर अमर हो गया। महाराज शिव जी ने उसका पीछा किया। तो वह पीछा करते करते आगे चलकर सुखदेव मुनि जी की माता जी बाल बा रही थी। तो वो तोता आते आते उनके मुख से अंदर चला गया, मुख से गर्भ धारण हो गया। और एक बच्चे के रूप में उसका जन्म हुआ। तो शिवजी जी महाराज जी ने यहाँ आके यहाँ धूना लगा लिया।
वो बच्चा बताते हैं 13 साल गुफा के अंदर रहा, तो कुछ समय बाद वर्मा जी यहाँ आए और शिवजी जी महाराज से बोले, आप इस बच्चे को मार नहीं सकते क्योंकि ये अमर हो चुका है, आप इसे कोई और वरदान दें। तो वर्मा जी के आदेश पे महाराज शिव जी ने 13 साल के बाद उस बच्चे को वरदान दिया, आप पृथ्वी पर शांति का संदेश दीजिए, शांति के प्रतीक आदेश देते रहिए। यदि आप इस सूर्य कुंड में आते हो तो यहाँ आपके परिवार में सुख शांति रहती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यदि आप कैथल ज़िले में आते हो तो सजुमा के इस धार्मिक स्थल पर आकर अपनी मनोकामनाएं और ऐतिहासिक तीर्थ को आप देख सकते हैं। तो कुछ बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हैं, तो इनसे हम कुछ तीर्थ के बारे में जानकारी और हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो क्या नाम है आपका? नितिन जी, यहाँ क्या घूमने आए हुए? हाँ, घूमने आए हुए। कहाँ से हो आप? यहीं से। आपका क्या नाम है? दिलबाग। तो यहाँ पे ठंडी हवा लगा रहे हो गर्मी के टाइम में? हाँ, संडे को आते हो सभी। अच्छा, संडे को आते हो सभी। हाँ। तो इस तीर्थ की क्या विशेषताएं हैं? सामने मंदिर है दिखाई दे रहा, वो किन का मंदिर है? वो हाँ जी, हाँ सिस्टम है। हाँ, आप भी भोलेनाथ शिव जी के भगत हो? वैसे तो सभी भगत होते हैं, लेकिन आपने अपने बस हुआ कुर्छा हरी वो कुर्छा भाई सफाई यहाँ लाले थोड़ी बहुत करा तो यहाँ आके सेवा करते हो आप? हाँ, लाले थोड़ी बनो से ज्यादा बनो। हाँ, सेवा जरूर है। सेवा ही होती है, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो। अगर आप इस तरह पन्ना पुन्ना पढ़ो, कड़ी कबाड़ पढ़ो और सारा लाले पराना बगा दिया। इस तरह ही बस पेटे खड़ी थी, इसका जड़मा को सारे पिपड़ांगे खतरा में को वहाँ काटते थे, वहाँ काट का पराना बगाए। देखिए भगत जी यहाँ पे पूरी सेवा करते हैं, समय निकाल के ये बता रहे हैं, पत्थरों को घास जामी हुई थी, घास को उखाड़ा और किया, तो लाले जमी साफ बना दिया। ये थोड़ा हरा रहा और काट जाएंगे। अगर आप इस तालाब में आके डुबकी लगाते हो तो आपकी आत्मा शांति के प्रतीक होती है। तो आप देश के किसी भी कोने में, हरियाणा के कैथल ज़िले से में आते हो तो यहाँ पर आके स्नान कीजिए, ताकि आपके जो बुद्धि है वो शांति का प्रतीक रहे। जी, आपका? विनोद है जी। तो यहाँ पे क्या सेवा कर रहे हैं? हाँ जी, सेवा कर रहे हैं जी। दो तीन दिन हो गए जी, 2 दिन हो गए। अच्छा। तो निःशुल्क है सेवा? हाँ जी, कोई पैसा वैसा नहीं? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लेते हम तो। ये उरे भी सेवा करते हैं, गुग्गा मैडी पे भी सेवा करते हैं। तो ये जो तीर्थ है, इसके यहाँ क्या फ़ायदे होते हैं आने के? यहाँ तो जी जो भी आता है नहीं वही पार उधर जाता है। जी। हाँ, इतनी शक्ति है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। तो बहुत दूर दूर के आते हैं यहाँ, दिल्ली के आते हैं, दिल्ली से आगे से भी आते हैं जी, बहुत कुछ दे के जाते हैं यहाँ पर। तो ये तीर्थ कैसे बना था, क्या इसकी आप मोटे तौर पे जानकारी दे सकते हो? ये जी जो कुरुक्षेत्र है नहीं जी, वही दाम ये है जी, वही दाम है जी ये। जी। हाँ, तो यहाँ पे बताते हैं वे शिव जी महाराज ने भी हाँ जी, शिव जी महाराज ने भी वो किया था, तपस्या की थी जी। अमर कहानी से? हाँ, अमर कहानी के बारे में कितनी जानकारी है आपको? नहीं जी, उसके बारे में तो हमको नहीं है। हाँ जी, सुना है? हाँ, सुना है आपको बहुत, वो कहा भाई अमर कहानी सुनाई थी उसको जी। हाँ, तो ये जो यहाँ तीर्थ में स्नान करके जाता है उसको क्या लाभ होते हैं? उसको जी जो भी मान करके आते हैं नहीं वो भाई हमारी ये कामना पूरी होनी चाहिए, वही पूरी हो ऐसी जी। बहुत ठंडा दाम है जी। ये बता रहे हैं भगत जी, यहाँ पे जो भी स्नान करता है उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, पूरी करता है जी सुखदेव मुनि महाराज जी। हाँ, सबकी पूरी करे जी। कोई भी आ जो यहाँ पर जी, उसकी पूरी वो करे जी।
जी। हाँ जी, इस वीडियो को आगे पहुँचाओ जी। धन्यवाद जी हाँ जी। आपका। ओके जी। ठीक है सर। यहाँ पे ये महाराज सुखदेव जी मुनि का मंदिर है और गांव के महिलाएं धोक पूजा के लिए यहाँ रविवार और मंगलवार को पूजा अर्चना के लिए गांव की महिलाएं आती हैं और यहाँ आके अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए महाराज जी से कामना करती हैं और प्रसाद बांट के जाती हैं। तो आज गांव सजूमा में पहुंचे थे, सूरज कुंड देखने का मन किया और यहाँ का कुछ दृश्य शूट किया और ये दृश्य आपके पास वीडियो के रूप में आ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और जिन लोगों के पास ये जानकारी नहीं है वो लोग यहाँ आके सूरज कुंड में स्नान करके शांति के प्रतीक का संदेश दे पाएँ और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाएँ। तो यहाँ ऐतिहासिक घटना जो शिवजी महाराज और माता पार्वती से जुड़ी हुई है उसकी विस्तार से जानकारी इतिहास के अंदर देख सकते हैं आप। यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।